नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कोरोना से बचना है तो घर में रहना होगा। कोरोना की चेन को तोड़ना है तो बेवजह घर से बाहर नहीं निकलना होगा। दिल्ली सरकार ने 6 दिन के लॉकडाउन को हफ्ते भर का एक्सटेंशन देने का ऐलान कर दिया, यानी कि बढ़ा दिया है। दिल्ली में अब 3 मई सुबह 5 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। अभी हफ्ते भर और बंद रहेगी दिल्ली। 6 दिन के छोटे लॉकडाउन को मिला एक्सटेंशन। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार का फैसला, जिसका अनुमान पहले से हर किसी को था, आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसका औपचारिक ऐलान कर दिया। दिल्ली में 3 मई सुबह तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। पाबंदियां वही होंगी जो पहले से लगी हुई हैं। अभी भी कोरोना का कहर जारी है और कोरोना कम नहीं हो रहा, तो इसीलिए उसके मद्देनज़र कई लोगों के भी, जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, सबका मत यही है कि लॉकडाउन को भी और बढ़ाना चाहिए। तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है, अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए। दिल्ली में पिछले सोमवार यानी 19 अप्रैल को 6 दिन के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, लेकिन केस पर उसका ज्यादा असर नहीं देखा गया। 19 अप्रैल को 23,686 नए केस आए थे और 240 लोगों की मौत हुई थी। जबकि आज जब लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान हुआ तब 24 घंटे में केस का आंकड़ा 24,103 और मौत 357 पहुंच गई है। इस तरह लॉकडाउन के दौरान संक्रमण की दर देखें तो इसमें भी इजाफा ही हुआ है। 19 अप्रैल 26.12%, 20 अप्रैल 32.82%, 21 अप्रैल 31.28%, 22 अप्रैल 36.24%, 23 अप्रैल 32.43%, 24 अप्रैल 32.27%। इस दौरान हमने देखा, लॉकडाउन के दौरान की संक्रमण दर, पॉजिटिविटी रेट जिसको कहते हैं, ये लगभग 36-37% तक पहुंच गई। आज तक इतनी संक्रमण दर हमने दिल्ली में तो नहीं देखी, बाकी दुनिया भर में हो सकता हुई हो कहीं पे, लेकिन 36-37% तक संक्रमण दर पहुंच गई। पिछले 1-2 दिन से थोड़ी सी कम हुई है, आज 30 के नीचे आई है, 29 पॉइंट कुछ आई है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोरोना ख़त्म होने की दिशा में जा रहा है, लेकिन ये अभी तथ्य हैं, अभी और कुछ दिन देखना पड़ेगा। हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है कम हो, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना से हम लोगों को मुक्ति मिले। दिल्ली में इस वक्त सबसे बड़ी समस्या अस्पतालों तक समय पर ऑक्सीजन पहुंचाने की है। सीएम के मुताबिक दिल्ली में ये समस्या कायम है। दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस हो रही है। दिल्ली की इस वक्त ज़रूरत 700 टन की है और हमें केंद्र सरकार से 480 टन अलॉट हुई है, लेकिन ये पूरी अलॉटमेंट भी अभी दिल्ली में नहीं आ रही है। 700 टन की ज़रूरत है इतने कोरोना की महामारी में, उसके मुकाबले में 330-335 ही पहुंच रही है। हमने एक वो पोर्टल टाइप बनाया है और ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं, जिसमें हर 2-2 घंटे में मैन्युफैक्चरर से लेके और अस्पताल तक, एंड यूज़र तक, हर एक को 2-2 घंटे के अंदर अपनी ऑक्सीजन की पोजीशन बतानी पड़ेगी। हालांकि दिल्ली के बीजेपी सांसद खुद केजरीवाल से इस मुद्दे पर सवाल कर रहे हैं। 1 साल आपको वक्त मिला था, पिछले साल कोविड से लेके इस साल कोविड तक आपने कुछ क्या नहीं किया। अब आपको लेटर लिखनी पड़ी, और ये भी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि आपने सारे स्टेट्स के सीएम्स को लेटर लिखी और ये बोला है कि हमारे को ऑक्सीजन प्रोवाइड कीजिए। तो वो 7 ऑक्सीजन प्लांट जो आपने लगाने थे, 8 में से जो 1 ही लगा है, उसका क्या हुआ? ये बहुत नीची राजनीति है और ये राजनीति से सिर्फ लोगों को सफर हो रहा है। लोग ही सफर कर रहे हैं, लोग अपनी जिंदगी से लड़ रहे हैं। अब तक कोरोना के 3 लहरों को दिल्ली ने आसानी से झेल लिया था, लेकिन चौथी लहर में दिल्ली का बुरा हाल है। जरूरी है कि सब मिलकर इस लड़ाई को दिल्ली में जीत दिलाएं। पंकज जैन, दिल्ली आज तक।
दिल्ली में कोरोना से बहुत बुरा हाल है। कल एक दिन में दिल्ली में कोरोना से 357 लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत हुई। एक दिन में दिल्ली में सबसे ज्यादा मौत का ये अब तक का बड़ा आंकड़ा है। इस संकट के बीच दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर जबरदस्त मारामारी चल रही है। अस्पतालों को ऑक्सीजन की सप्लाई तो हो रही है, लेकिन आखिरी मौके पर दर्द और बेबसी से करह रही दिल्ली। अस्पतालों का बुरा हाल, पल पल सांसों की जद्दोजहद, ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम, बचा लो दिल्ली वालों की जान। दिल्ली में मानो कोविड का आपातकाल चल रहा हो। हफ्ते भर से राजधानी के अस्पतालों के बाहर चीख पुकार मची हुई है। कहीं बेड की समस्या तो कहीं ऑक्सीजन के लिए हाहाकार। अभी ब्रेकडाउन हो गया था ऑक्सीजन का भी, तो हम रात को आए थे, तो रात को पता करा कि पीछे से सप्लाई नहीं है। अब सप्लाई के लिए बात करी तो क्या वो कहते हैं कि पीछे से ही नहीं है, कह रहा हमने फोन कर रखा है। आज सुबह जब ऑक्सीजन टैंकर गंगाराम अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टरों ने राहत की सांस ली। कल रात महज कुछ घंटों का स्टॉक बचा था। आज तड़के 5 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति गंगाराम अस्पताल को की गई। अस्पताल प्रबंधन ने शनिवार रात 10:30 बजे फौरन ऑक्सीजन की मांग की थी। अस्पताल के मुताबिक तब सिर्फ घंटे भर का ऑक्सीजन स्टॉक बचा था। गंगाराम अस्पताल के आईसीयू में इस वक्त 130 मरीज भर्ती हैं, इनमें 30 वेंटिलेटर पर हैं। रात करीब 12:20 पर ऑक्सीजन का पहला टैंकर पहुंचा। इसके बाद करीब 4:15 बजे फरीदाबाद से 5 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का टैंकर अस्पताल पहुंचा। पिछले 3 दिन में पहली बार अस्पताल को एक साथ इतनी बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन मिली है। ऑक्सीजन की सप्लाई इस वक्त दिल्ली में बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ज्यादातर अस्पतालों में जब ऑक्सीजन पर अफरा तफरी मचती है तब ऑक्सीजन सिलेंडर मिलते हैं, यानी आखिरी घंटे तक मरीजों की सांस अटकी रहती है। इस संकट का एहसास जरा सुनिए डॉक्टरों की ज़बानी। ऐसा दिन भगवान कभी किसी प्रोफेशनल को ना दिखाए कि आप अपने आप को इतना कमजोर और बेबस समझे कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप अपने मरीज के लिए कुछ नहीं कर सकते। मेरी आंख के सामने मेरे 20 पेशेंट मर गए मैडम, 20 पेशेंट मेरी आंख के सामने मर गए, मैं कुछ नहीं कर पाया। मुझे अपने प्रोफेशन पे लानत लगती है। आई एम सॉरी। दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार ऐसे वक्त पर है जब राजधानी में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली के पिछले 24 घंटे के कोरोना चार्ट को देखिए। 24,103 नए केस, 357 मौतें। कोरोना से एक दिन में पहले कभी इतनी जानें नहीं गई। दिल्ली में संक्रमण दर 32.27% है, जबकि एक्टिव केस 93,080 है। दिल्ली में कोरोना से मौत के पिछले 5 दिन के आंकड़े भी देख लीजिए। 20 अप्रैल 277, 21 अप्रैल 249, 22 अप्रैल 306, 23 अप्रैल 348, 24 अप्रैल 357 मौतें। इसका सीधा असर दिल्ली के शमशान घाटों पर देखा जा रहा है। मृतकों की बढ़ती तादाद की वजह से सराय काले खां के बंद शवदा गृह को खोलना पड़ा है। यही नहीं, शव जलाने के लिए वहां नए चबूतरे भी बनाए गए हैं। मैं दिल्ली के सराय काले खां में बने शमशान घाट के बगल में एक पार्क है, वहां पर मौजूद है। राजधानी दिल्ली का सच यही है कि आप देख पा रहे हैं पार्क में बाकायदा जो प्लेटफॉर्म है वो तैयार किया जा रहा है। इन्हीं प्लेटफॉर्म पर अब जो है लोगों का अंतिम संस्कार होगा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि दरअसल ये जो पिछला हिस्सा है ये शमशान घाट था, लेकिन चूंकि डेड बॉडी इतनी आ रही है अंतिम संस्कार के लिए कि जो प्लेटफॉर्म है वो भी कम पड़ गए हैं। इस वजह से अब इस पार्क में आप देख पा रहे हैं जो तमाम मजदूर काम कर रहे हैं, तकरीबन 20 प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। दिल्ली में हालात खराब हैं। अपना खुद का ख्याल रखें। दिल्ली पुलिस के जवानों की एक तस्वीर देख लीजिए। कोरोना से बचाव के लिए भाप लेने का दिल्ली पुलिस ने नायाब तरीका खोज निकाला है। आप भी कोरोना से बचाव के तमाम उपाय अपनाते रहिए। मास्क, 2 गज की दूरी, हाथ की साबुन से सफाई, जान है तो जहान है। दिल्ली से राम किंकर सिंह, अरविंद ओझा, पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।
कोरोना महामारी से देश भर में त्राहिमाम है। नए संक्रमितों की संख्या के साथ मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ से हेल्थ सिस्टम चरमराता दिखाई दे रहा है। डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मियों पर मरीजों का भारी दबाव है, लेकिन मुश्किल ये है कि जो लोग इस महामारी से अपनों को खो रहे हैं, उनका गुस्सा डॉक्टर्स पर ही फूट रहा है। अपनी आंखों के आगे जब मां ने दम तोड़ दिया तो इस युवक के सब्र का बांध टूट गया। मॅडम गाडीच्या समोर बसलो होता आम्ही आम्हाला तुम्ही परमिशन द्या मागितली होती तुमच्यामुळे आजी माई आई मेली आता तुमच्यामुळे आलेली आहे। मी आरोप करतो तुमच्यामुळे माझी आई मेली आहे। तुम्ही 26 बेडवर एक डॉक्टर आणि 2 नर्स देताय। तस्वीर महाराष्ट्र के अकोला के सरकारी मेडिकल कॉलेज की है। कोविड से संक्रमित इस युवक की मां को इसी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई और इसके बाद महिला के परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए तोड़फोड़ शुरू कर दी। तस्वीरें देखिए, तोड़फोड़ के दौरान एक महिला सुरक्षा कर्मी का सर फट गया। हालात को संभालने के लिए जब मेडिकल कॉलेज की डीन और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे तो उन्हें भी गुस्से का सामना करना पड़ा। मेरे मम्मी के पास मेरे को रहने दो, आपने परमिशन नहीं दी। आपकी लापरवाही की वजह से मेरी माँ की जान गई। अगर मेरी माँ को मैं टाइम पे पानी पिलाता और उसका ऑक्सीजन लगा रखता तो मेरी माँ बच जाती। अस्पताल में बवाल करने के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। अब उज्जैन के आदि गार्गी मेडिकल कॉलेज की ये तस्वीरें भी देख लीजिए। ये बवाल मचा है मरीज की मौत पर। बताया जाता है कि मृतक के परिजनों ने जब मृतक के सर से खून बहता देखा तो उन्होंने वहां मौजूद डॉक्टरों से इसकी वजह पूछी। अस्पताल के स्टाफ के मुताबिक गिरने की वजह से मरीज का सर फट गया। इसी बात पर मेडिकल स्टाफ और मृतक के परिजनों में नोकझोंक शुरू हो गई। हम सुबह उनकी डेड बॉडी लेने के लिए पहुंचे। डेड बॉडी जब हमने लिया तो कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करते उन्होंने हमको खाली चेहरा दिखाया। चेहरा दिखाने के बाद जैसे ही वो डेड बॉडी उन्होंने स्ट्रेचर से उठा के गाड़ी में रखी तो वो स्ट्रेचर पूरा ब्लड में, और उनके सर से बहुत तेज ब्लड बह रहा था। हमने ये क्वेश्चन पूछने की कोशिश की कि ये ब्लड क्यों बह रहा है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। उनके जो सीएमओ थे वो बिना जवाब दिए हमको इधर उधर तरकाने लगे। हमने शव वाहन के अंदर जाके देखा कि अंदर भी ब्लड है क्या, कि स्ट्रेचर पर तो अंदर देखा, शव वाहन के अंदर भी पूरा ब्लड बह रहा था।